कई बार ना लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ समझ नहीं आती। कई बार लगता है कि ज़िंदगी रुक गई है, कई बार उदासी घेर लेती है, कई बार हमारा चलता हुआ काम या ज़िंदगी या रिश्ते लगता है जैसे अटक गया, सब कुछ बिखर गया। हम कोशिश करते हैं, सोचते भी हैं कि कोई रास्ता दिखेगा, ये दिखता ही नहीं है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब काम डाउन होता है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है कि पता नहीं आगे क्या होगा। क्योंकि ना इंसान का जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो देखता नतीजे की तरफ, भविष्य में आने वाले जो नतीजे हैं। तो वो सोचता है कि जो अभी वर्तमान में हमारी स्थिति है, मान लीजिए आपका काम ख़राब हो गया या कोई रिश्ता ख़राब हो गया या आपका स्वास्थ्य ख़राब हो गया या कुछ भी परिवार में कुछ भी दिक्कत आ गई, तो वो सोचता है, हमारा जो मन है सोचता है कि शायद ज़िंदगी में आगे चल के ये तकलीफ़ और बढ़ेगी या ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब हम आगे चलते हैं लाइफ में कुछ महीनों कुछ सालों बाद, तो हम देखते हैं कि जैसा हम सोच रहे थे उस टाइम वैसा हुआ नहीं, और वैसा होता भी नहीं। कई बार ना ज़िंदगी में हमें लगेगा किसी हिस्से में ज़िंदगी के कि सब कुछ ख़राब हो गया, जितनी मेहनत की वो कहीं काम नहीं आई। मेरे साथ के जो लोग थे वो आगे निकल गए, मैं पैसा नहीं कमा पाया, मेरा इतना नाम नहीं हुआ, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं चले। कई बार कुछ उम्मीदें होती है खुद से, वो पूरी नहीं होती तो तकलीफ़ होती है इंसान को। तो इंसान फिर ढूंढता है, जो होता है लूप्स, वो ढूंढता है यार। कई बार सोचता है कि यार ज़िंदगी में चल रहा है तो चल क्या रहा है, लगता है सब कुछ बिखर रहा है। कई बार कुछ समझ नहीं आता ना, हम सोचते हैं यार कि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन नतीजे आते नहीं। वैसे मेरे साथ भी ऐसे होता है, सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, सब कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक समय के बाद लगता है कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। काम जैसा सोचता था कि ऐसे चलेगा, तो ये सब योजनाएं बनाई थी मैंने, लेकिन पूरी नहीं हुई। क्योंकि वैसा होता नहीं ना, जो हम चाहते हैं ज़रूरी थोड़ा ना कि सब कुछ वही चले। हम तो प्रयास कर सकते हैं, मैं भी प्रयास करता हूँ, और जब खाली होता हूँ, जब काम नहीं आता तो फ्रस्ट्रेशन होती है। और ये वाजिब सी बात है, जब इंसान के पास कुछ करने के लिए नहीं होता ना, तो लगता है कि वो जैसे समय बर्बाद कर रहा है। जो इसका जो ज़िंदगी चल रही है, तो उस समय खाली टाइम में क्या देखता है, वो फ़ोन देखता है, कुछ नई नई चीज़ देखता रहता है कि शायद कुछ उसको रास्ता दिखेगा, लेकिन रास्ता दिखता ही नहीं है। और शायद ये कोई पड़ाव है, कोई मोड़ है, या मान लीजिए थोड़ा ठहराव है ज़िंदगी में। क्योंकि इस समय ना हमें मौका मिलता है अपने आप को समझने का, जानने का। कई बार ना बोरिंग होना ज़रूरी है, बोरिंग लाइफ जीना या बोरियत होना ज़रूरी है। क्योंकि उस टाइम ना हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को बिजी रखते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ करते रहते हैं ना, तो दिमाग वैसे सोच नहीं पाता। क्योंकि जब हम खाली रखते हैं ना, तो दिमाग के अंदर एकाएक कोई ना कोई विचार ऐसा आ जाता है जो लगता है कि आपको यार जब आप बिजी थे तब आपके दिमाग में वो चीज़ आती नहीं है। तब जब वो विचार आता है ना, तो जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको बेहतर दिखती हैं, समझ आती हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो इन्वेंशन हुई हैं, जो आविष्कार हुए हैं ना, वो चाहे साइंटिस्ट हो या कोई भी हो, उन्होंने खालीपन में बैठ के ही किए हैं। जब खाली विचार होता है ना, जब खाली मन होता है इंसान का, जब खाली समय होता है, तब कई चीज़ें दिमाग में क्लिक कर जाती हैं। कोई आइडिया क्लिक कर गया तो उस आइडिया पे काम किया और वो आइडिया आपका सफल हो गया। कई बार आपने देखा होगा, आप जब नहा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी, तो दिमाग में कोई ना कोई बात ऐसे आ जाती है, कोई आइडिया आ जाता है, जो जब आप बिज़ी होते हो इसके बारे में सोचते रहते हो तब नहीं आता। तो कई बार मैं भी सोचता हूँ बहुत चीज़ें कि यार क्या करूँ, अब जैसे इतना काम नहीं है, बहुत डाउन है। और ये मेरा क्या, बड़ी बड़ी कंपनी में से होता है। कई बार जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी डाउन हो जाती हैं। कई लोग जिसमें काम करते हैं उनको निकाल देते हैं। आईटी कंपनी देख लो, आईटी कंपनी में कितने पुराने लोगों को निकाल देते हैं। तो जो कई लोग करते हैं, उस जॉब का भरोसा ही नहीं होता। अभी आप जॉब पर हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और कल आप बेरोज़गार हो गए। कई बार इंसान बैकअप प्लान रखता नहीं अपना, ना सेविंग रखता सेविंग। क्योंकि अब वो जॉब पे खर्चे तो बढ़ा लिए अपने, लेकिन ना जिस दिन जॉब छूटती है तो खर्चे तो वही हैं, लेकिन कमाई है नहीं,
सैलरी मिल रही नहीं क्योंकि बेरोजगार हो गया। अब ईएमआई देनी है, घर के खर्चे हैं, बच्चों की फ़ीस है, कुछ इंश्योरेंस है, कुछ लोन्स है, तो वो सब भरने पड़ेंगे इंसान उसको। तो फिर तनाव आएगा, फिर इंसान कोई गलत काम कर लेगा। तो इंसान को ना मुझे लगता है बैकअप प्लान रखना चाहिए। और ज़रूरत ना इंसान की जो ज़रूरत है वैसे इतनी होती नहीं है। और अपनी जो कहते हैं ना कम रखो अपनी इच्छाएं भी अपनी ज़रूरत को। आप सोचते हो बड़ी गाड़ी ले लूँ, बड़ा घर ले लूँ, जितनी बड़ी चीज़ लोगे ना, ये ऐसे मान लो हाथी तो पाल लेते हो लेकिन हाथी खर्चा बहुत मांगता है। बड़े घर का मेंटेनेंस बहुत चाहिए, बड़ी गाड़ी का खर्चा है, उसका इंश्योरेंस है, उसकी पार्किंग की फ़ीस है। अगर आपके आसपास पार्किंग नहीं है तो मतलब घर में पार्किंग नहीं है तो उसका कहीं आप जा रहे हो चल रही है तो उसका खर्चा है, सर्विस भी होगी, सब कुछ होगा। एक्सीडेंट हो गया तो भी खर्चा है। शहर में हो तो ज़रूरत भी नहीं है देखा जाए तो। ओला उबर की फैसिलिटी है, रैपिडो बाइक है, आप ज़रूरत नहीं है आपको गाड़ी की, आप निकले आप चले गए। गाड़ी जब आप लेते हो जब से ली है तब से वो खर्चा ही मांगती है। जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना बड़े खर्चे होंगे। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि जितनी आपकी ज़रूरत है उनको लिमिटेड रखोगे। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत अच्छी जगह खाना है, घर में बना के सादा खाना खा लो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आपको पता भी है कि आपने किस तरीके से बनाया है। बाहर आप खाना खाते हो पता नहीं कैसे कैसे बनाया है, क्या किस किस प्रोसेस से बनाया है, वो सफाई थी नहीं थी नहीं पता होता। सिंपल रहो, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में एक जोड़ी कपड़ा पहनोगे आप, कितने कपड़े चाहिए आपको, तो उसका ध्यान रखो। बेवजह की शॉपिंग करना, नए नए फ़ोन लेना, आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही यूज़ करो ना। इंसान ना अपने घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसा करता है जिसका यूज़ ही नहीं करता। हमारे घर में अगर सोच लीजिए ना तो उनमें से हम 15-20% चीज़ों का यूज़ करते हैं अच्छे तरीके से, बाकी 80% का चीज़ों का यूज़ हम बहुत कम करते हैं। आप खुद देख लेना घर में कितनी चीज़ों का यूज़ करते हैं। आप बेवजह चीज़ों का इकट्ठा करते रहते हैं, खर्चा करते हैं, फिर उन चीज़ों को संभालना भी है। बड़ा घर है, बड़े घर में कभी कुछ टूट फूट हो रही है, मेंटेनेंस का काम है, कभी सफाई करवानी है, कभी वाइट वॉश हो रही है, कभी कुछ होना है, ये सब होता है। इंसान रिश्तों के चक्कर में लगा रहता है, सोचता अकेला है, अपना अधूरापन ख़त्म करने के लिए नए नए रिश्ते बनाता है। और जब वो नया इंसान कुछ ऐसी बात बोल देता है या कुछ कर देता है, चाहे धोखा दे समझ लो कि धोखा दे दिया, तो इंसान ना उसको संभाल नहीं पाता उन चीज़ों को, फिर दुखी होता है। फिर उसको लगता है कि जैसे उसका यूज़ हुआ है, क्योंकि उसने उस रिश्ते में बहुत सारा समय, तन मन धन, अपनी ऊर्जा सब कुछ दी थी। और अंत समय में कई साल उस रिश्ते में रहने के बाद वो रिश्ता टूट गया, नहीं चला। और कई बार ऐसा होता है कि बड़ा अच्छा काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, और ऐसा भी वक्त आ गया या आ सकता है कि वो बिजनेस ठप पड़ जाए या कंपटीशन बहुत बढ़ जाए, मार्जिन कम हो जाए, या आ सकता है कि बिजनेस कुछ नए दौर से गुजर रहा हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए और आपका बिजनेस वैसा चल ना पाए जैसे चलता था पहले। बहुत सारे बिजनेस जो बंद हो गए पहले। तो परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अस्थिर है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। हमारे मन में भी बहुत सारे विचार उठते दिन और रात उठते रहते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। इंसान कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। मैं भी बहुत चीज़ सोचता रहता हूँ। कई बार फ्रस्ट्रेशन आती है, जो मेरी प्लानिंग थी वैसे चलती नहीं है चीज़ें, तो गुस्सा आता है। खुद की उम्मीदें जो खुद से होती है ना, जब पूरी नहीं होती तो झुंझलाहट जो होती है वो भी होता है, गुस्सा, झुंझलाहट। और फिर कई बार इंसान हाथ पैर मारता है कि रास्ता दिखता नहीं है। कई बार ना हमारे पास सब कुछ होता है, हमारे पास ऊर्जा भी है, मानव धन भी है, सब कुछ है, लेकिन कई बार हमें दिशा दिखती नहीं है। हम सोचते हैं कि ऐसा इंसान आ जाए जो हमें दिशा दिखा दे, और ऐसा बहुत कम होता है। कई बार हमें खुद ही प्रयास करना पड़ता है दिशा के लिए। कई बार हमें लगता है जैसे हम एक अंधेरी गुफा में हैं और हमें कहीं रोशनी दिख नहीं रही, हमें कोई रास्ता दिख नहीं रहा, हम बस चले जा रहे हैं और अंधकार बढ़ा जा रहा है, ऐसा होता है। और तब इंसान को चाहिए होता है मार्गदर्शन, कोई आगे से गाइड करे, कोई उस सुरंग में या उस गुफा में आए रोशनी लेके, मशाल लेके, और आपको रास्ता दिखा दे। क्योंकि आपके पास सब कुछ है, ऊर्जा भी है, आपकी सेहत भी ठीक है, धन भी है, और आपका इरादा भी है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी ना, अगर दिशा ठीक नहीं है और दिशा ना मिले तो फ़ायदा नहीं सब चीज़ों का।
प्रयास तो करते रहना चाहिए इंसान को, प्रयास में कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना थकार के बैठने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जब हम कुछ कोशिश करेंगे ना तभी हम कुछ पा सकते हैं और हमें कुछ मिल सकता है। कहीं जाना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना, घर को छोड़ना पड़ता है आपको, तभी आप कहीं जा पाते हैं। रिश्तों में इंसान समझ जाता है, और एक रिश्ता जो होता है इंसान का खुद से, वो निभाता नहीं है। खुद का रिश्ता निभा ले ईमानदारी से, तो शायद उसको इतनी तकलीफ ना हो, उसकी समझ बेहतर हो, उसके अंदर परिपक्वता है, और वो ज़िंदगी को थोड़ा और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ पाए और जी पाए। लेकिन होता नहीं ना सर। उम्मीदें, इच्छाएं, तुलनाएं, ये करता रहता है इंसान। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।